दोस्तों, क़यामत के हवाले से 10 बड़ी निशानियां बताई गई हैं और ये तमाम की तमाम 10 निशानियां आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बताया कि क़यामत की निशानियां तस्बीह के दानों की मानिंद है। जब एक तस्बीह टूटती है तो उसके तमाम दाने एक के बाद गिरते चले जाते हैं। क़यामत की निशानियां भी तस्बीह के दानों की मानिंद है। जैसे ही कोई एक निशानी ज़ाहिर होगी, बाकी निशानियां भी एक के बाद एक ज़ाहिर होती चली जाएंगी। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, एक मरतबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हम क़यामत की निशानियों के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक़्त तक क़यामत कायम ना होगी जब तक तुम ये 10 निशानियां ना देख लो। फिर उन्होंने इन 10 निशानियों का इस तरतीब से ज़िक्र फरमाया। इनमें से सबसे पहली निशानी है दुखान। दुखान एक ऐसा धुआं है जो पूरी रूए ज़मीन पर फैल जाएगा और ये हर जगह पर नज़र आएगा, पूरी इंसानियत को अपनी लपेट में ले लेगा। और ये एक ऐसी निशानी है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी किया गया है। सूरत दुखान में अल्लाह ताला फरमाता है, इंतज़ार करो उस दिन का जब आसमान एक वाज़िया धुआं लेकर नमूदार होगा जो लोगों को घेर लेगा। ये एक दर्दनाक अज़ाब होगा। दूसरी निशानी जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है दोस्तों, वो है खरूज दज्जाल। दूसरी निशानी जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वो खरूज दज्जाल है। दज्जाल का फितना रूह ज़मीन की इब्तिदा से इंतहा का सबसे बड़ा फितना है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर नबी अपनी अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डराता रहा है। दज्जाल के मायने हैं झूठा और मक्कार, यानी हक़ व बातिल को हलत मलत करने वाला। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के सिवा कोई ऐसा शहर नहीं है जिसे दज्जाल रौंदता हुआ ना गुजरेगा। तीसरी निशानी जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है वो है दावतुल अर्ज़। दावतुल अर्ज़ यानी ज़मीन का जानवर। कुरान में भी इस जानवर का जिक्र किया गया है। जैसा कि सूरत नमल में अल्लाह ताला फरमाता है, जब क़यामत का वादा पूरा होगा तो हम लोगों को इबरत के लिए ज़मीन से एक अजीबोगरीब जानवर निकालेंगे जो लोगों से बातें करेगा और कहेगा कि क़यामत करीब आ गई है। ये जानवर हम ज़मीन से इसलिए निकालेंगे कि लोग हमारी निशानियों का यकीन नहीं रखते। ये एक ऐसा जानवर होगा जो ईमान वालों को और ईमान के लिबास में छुपे हुए मुनकरों को निशान लगा कर जुदा जुदा कर देगा। इसके बाद मोमिन और काफिर का फ़र्क वाज़िह हो जाएगा। क़यामत की चौथी निशानी है सूरज का मगरिब से तलू होना। चौथी बड़ी निशानी, और ये वो बड़ी निशानी है जिसे देखने के बाद तमाम के तमाम लोग ईमान ले आएंगे, लेकिन उस वक़्त उनके लिए बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि सूरज के मगरिब से तलू होते ही तौबा के तमाम दरवाज़े बंद हो चुके होंगे। पांचवी बड़ी निशानी जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वो है नज़ूल ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के हाथों कत्ल नहीं हुए थे, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा आसमानों की तरफ उठा लिया था। जब दज्जाल का फितना अरूज पकड़ेगा तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नसूल होगा और दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसे पिघल जाएगा जैसे पानी में नमक पिघल जाता है। हज़रत ईसा दज्जाल को कत्ल करेंगे और ज़मीन पर अदल कायम करेंगे। दोस्तों, क़यामत की छठी निशानी याजूज और मजूज का निकलना है। याजूज और मजूज यासब बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है। ये बहुत ताकतवर, तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिन्नों इंस के कुल 10 गिरोह हैं। इनमें से 9 हिस्से याजूज मजूज के हैं और बाकी एक हिस्सा इंसान है। उस वक़्त ये कौम नहायत ही मजबूत और आहनी दीवार के पीछे बंद है। क़यामत के करीब वो दीवार टूट कर गिर पड़ेगी और ये कौम बाहर निकल आएगी और हर तरफ फसाद बर्पा करेगी। क़यामत की 7वीं, 8वीं और 9वीं निशानी 3 ऐसे ज़ल्ज़ले की सूरत में होगी जो कि पूरी दुनिया को हिला देंगे। इनमें से एक ज़ल्ज़ला मशरिक़ से आएगा, दूसरा मगरिब से आएगा और तीसरा जज़ीरा अरब में आएगा। और ये ज़ल्ज़ले तमाम ज़ल्ज़लों कुरान अर्ज़ के ज़ल्ज़लों की तरह नहीं होंगे, बल्कि इनमें से बहुत ज़्यादा शिद्दत के होंगे कि पूरी दुनिया इनको महसूस करेगी। हर आने वाला ज़ल्ज़ला पहले ज़ल्ज़ले से ज़्यादा
बड़ा होगा। और सबसे आखिरी निशानी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वो भड़कती हुई आग है जो कि यमन से लगेगी और लोगों को हाँकते हुए महशर की तरफ ले जाएगी, जहाँ क़यामत के दिन सब जमा होंगे। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर निशानी इस तरतीब में बताई, लेकिन ज़रूरी नहीं ये निशानियाँ इस तरतीब में हों। इन निशानियों की तरतीब तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन तमाम अहादीस का मुताला करने के बाद उलमा ने जो राय कायम की है वो ये है कि दज्जाल का खरूज सबसे आखिरी निशानी होगी, जो कि निचली दुनिया यानी ज़मीन के निज़ाम में तब्दीली पैदा करेगी, और सूरज का मगरिब से तलू होना सबसे पहली निशानी होगी, जो कि ऊपरी दुनिया यानी अर्श के निज़ाम में तब्दीली पैदा करेगी। और दावतुल अर्ज़ यानी कि ज़मीन का जानवर भी इसी दिन पैदा होगा जिस दिन सूरज मगरिब से तलू होगा, क्योंकि सूरज का मगरिब से तलू होना तौबा के दरवाज़े का बंद होना है, जैसा कि जिसके नतीजे में ज़मीन के जानवर का पैदा होना जो मोमिन और काफिर को अलग अलग कर देगा। और क़यामत की सबसे पहली निशानी जो क़यामत के आगाज़ की तरफ इशारा करेगी वो आग होगी, जो लोगों को यमन से महशर की तरफ जमा करेगी। और इस तरह तमाम की तमाम निशानियाँ बहुत ही थोड़े अरसे में पूरी हो जाएंगी। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अगर हम मुआशरे में ऊंची और नीची इमारतों को गिरता हुआ देखते रहेंगे, खून रेज़ी को बढ़ता हुआ देखते रहेंगे, अगर हम ज़िना, बेहयाई और मौसीकी को आम होता देखते रहेंगे, हम अपने आँखों से क़यामत की निशानियों को पूरा होता देख रहे हैं, इसके बावजूद अपनी इस्लाह नहीं कर रहे, अपनी सिमत दुरुस्त नहीं कर रहे, तो हम हकदार हैं इस ज़िल्लत और रसवाई के जो हमारा इंतज़ार कर रही है। अल्लाह ताला हम सब को इससे महफूज रखे और हमारे सीनों को हिदायत की रोशनी से मुनव्वर फरमाए। आमीन।